जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरुजी ने कहा, मरने के बाद क्या स्वर्ग मिलता है या यह केवल एक कल्पना है? आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। हजारों श्रद्धालु अपने गुरुजी के दर्शन करने और उनके दिव्य वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। सुबह का समय था। मंद मंद हवा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और वातावरण में भक्ति का रस घुला हुआ था। जैसे ही गुरुजी मंच पर विराजमान हुए, भक्तों ने श्रद्धापूर्वक उनका अभिवादन किया। गुरुजी का व्यक्तित्व बहुत ही तेजस्वी था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो सत्य स्वयं प्रकट हो रहा हो। वे हमेशा ही जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाते थे ताकि हर कोई सत्य को जान सके और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। आज भी सत्संग में एक जिज्ञासु ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जिसका उत्तर जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में थी। प्रश्न, मरने के बाद क्या स्वर्ग मिलता है या यह केवल एक कल्पना है? गुरुजी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे अपने शिष्यों और भक्तों की आंखों में झांकने लगे, मानो देख रहे हों कि यह प्रश्न कितने लोगों के मन में है। फिर उन्होंने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। स्वर्ग क्या है? यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, परंतु मैं इसे सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हमें यह समझना होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सच में कोई स्वर्ग होता है? क्या आत्मा शरीर छोड़कर किसी अन्य लोक में चली जाती है, जहां अमृत की नदियां बहती हैं, जहां इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, जहां दुहक नहीं होता? गुरुजी ने थोड़ा रुककर फिर कहा, देखो, यह प्रश्न कोई नया नहीं है। हजारों वर्षों से लोग इसे पूछते आ रहे हैं। वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धर्म ग्रंथ भी इस पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वास्तव में उसके साथ क्या होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। यह आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर उसके कर्मों पर निर्भर करता है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नरक मिलता है। लेकिन यह स्वर्ग और नरक क्या वास्तव में किसी भौतिक स्थान पर होते हैं या ये हमारे ही भीतर हैं? गुरुजी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, स्वर्ग और नरक केवल बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की स्थिति भी हो सकते हैं। जब मन शुद्ध होता है, जब हम सत्य, प्रेम, करुणा और दया से भरे होते हैं, तो हम इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब मन क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और लोभ से भरा होता है, तो हम यही नरक का अनुभव करते हैं। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग मिलता है? गुरुजी ने समझाया, शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। यदि कर्म उत्तम है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जिन्हें स्वर्ग कहा गया है। यदि कर्म बुरे हैं तो आत्मा को निचले लोकों में जाना पड़ता है, जिन्हें नरक कहा जाता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी अवस्थाएं अस्थायी होती हैं। आत्मा अंततः फिर से जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन प्राप्त करती है। गुरुजी ने फिर एक गहरी बात कही, लेकिन सच्चा स्वर्ग क्या है? क्या वह कहीं ऊपर बादलों के पार है? क्या वह किसी विशेष स्थान पर स्थित है? नहीं, सच्चा स्वर्ग तब प्राप्त होता है जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। जब व्यक्ति मोह, माया और अज्ञान को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तभी उसे वास्तविक मुक्ति मिलती है, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या स्वर्ग केवल एक कल्पना है? सत्संग में उपस्थित लोग बहुत ध्यान से गुरुजी की बात सुन रहे थे। तब एक जिज्ञासु ने पूछा, गुरुजी, यदि स्वर्ग वास्तव में आत्मा की अवस्था है, तो फिर धर्म ग्रंथों में जो भव्य स्वर्ग का वर्णन किया गया है, वह क्या केवल कल्पना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। धर्म ग्रंथों में जो स्वर्ग का वर्णन है, वह प्रतीकात्मक भी हो सकता है।
क्योंकि जिस भाषा में समझाया गया है वह लोगों की बौद्धिक और आध्यात्मिक समझ के अनुसार दी गई थी। स्वर्ग का वर्णन सुंदर स्थानों, आनंद, सुख और अमृत से भरी नदियों के रूप में किया गया है ताकि लोग अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लें। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब आत्मा शुद्ध होती है, जब मन निर्मल होता है, तब व्यक्ति को उसी प्रकार का आनंद मिलता है जैसे स्वर्ग का वर्णन किया गया है। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है, सेवा करता है, दूसरों की भलाई में लगा रहता है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता, तो क्या वह इस धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव नहीं करता? जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें भीतर से सुख मिले, जब तुम्हें प्रेम और करुणा की अनुभूति हो, तो वही स्वर्ग है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर किसी का मन अशांत है, अगर वह क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में डूबा हुआ है, तो वह इसी जीवन में नरक भोगता है। इसीलिए असली स्वर्ग और नरक कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर की स्थितियां हैं। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद की अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में ही अनुभव किए जा सकते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। और यदि हम लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से भरे रहते हैं, तो हम इसी जीवन में नरक का अनुभव करेंगे। इसलिए स्वर्ग को किसी दूरस्थ स्थान पर मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। और यही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है। गुरुजी के इन शब्दों ने सभी भक्तों को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। वे समझ गए थे कि असली स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर ही है। गुरुजी का सत्संग समाप्त होने के बाद भी भक्तों के मन में जिज्ञासा बनी रही। उनके शब्दों ने सबको भीतर तक झकझोर दिया था। बहुत से लोग अभी भी सोच रहे थे कि क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं या वे केवल प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। अगले दिन जब गुरुजी ने फिर से सत्संग आरंभ किया, तो कुछ भक्तों ने पुनः उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे इस विषय पर और गहराई से प्रकाश डालें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल हमने चर्चा की थी कि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले स्थान नहीं हैं, बल्कि यह हमारे कर्मों और मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। आज मैं इस विषय को और विस्तार से समझाऊंगा ताकि कोई भ्रम न रहे। सभी भक्त ध्यानपूर्वक सुनने लगे। वातावरण एक बार फिर शांत और भक्तिमय हो गया। गुरुजी ने अपना प्रवचन जारी रखा। बहुत प्राचीन काल से मनुष्य इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि मरने के बाद क्या होता है। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं मौजूद हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है। गुरुजी ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। राजा और दो साधु की कथा। एक बार की बात है, एक महान राजा था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक प्रश्न आया, स्वर्ग और नरक का अस्तित्व सच में है या यह केवल लोगों को अनुशासित करने के लिए बनाई गई कहानियां स्वयं हैं? राजा ने राज्य के सभी विद्वानों, पंडितों और संतों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर एक दिन दो साधु उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे वही प्रश्न पूछा। पहले साधु ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा उत्सुकतापूर्वक उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे एक गांव में पहुंचे। वहां चारों ओर अराजकता थी। लोग आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। चारों ओर द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार फैला था। वहां रहने वाले लोग दुखी थे, बीमार थे और कष्ट में थे। साधु ने राजा से पूछा, राजन, यह क्या है? राजा ने उत्तर दिया, यह तो नरक जैसा स्थान है। साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ राजन, यही नरक है। जब मनुष्य के मन में स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ आ जाता है, तो वह इसी प्रकार के वातावरण में रहने को विवश हो जाता है। इसके बाद वे दूसरे साधु के साथ आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक और गांव आया। वहां लोग प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, मिलकर काम करते थे और हमेशा प्रसन्न रहते थे। वहां चारों ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और वातावरण बहुत सुखद था। राजा ने कहा,
यह तो स्वर्ग जैसा स्थान है। दूसरे साधु ने कहा, राजन, यही स्वर्ग है। जब मनुष्य के मन में प्रेम, करुणा, दया और सेवा की भावना होती है तो वह स्वर्ग में ही रहता है, चाहे वह कहीं भी हो। राजा को अब समझ आ गया था कि स्वर्ग और नरक बाहरी स्थान नहीं, बल्कि हमारे ही मन की अवस्था है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा गुरुजी ने फिर आगे समझाया। अब प्रश्न आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा स्वर्ग और नरक में जाती है? सनातन धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म का निर्णय करती है। यह निर्णय केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पुण्य करता है, सेवा करता है, परोपकार करता है, तो उसकी आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है, जिन्हें स्वर्ग कहा गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लोभ, मोह, हिंसा और अधर्म में लिप्त रहता है तो उसकी आत्मा निचले लोकों की ओर जाती है, जिन्हें नरक कहा गया है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है, क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। क्या स्वर्ग और नरक काल्पनिक हैं? सत्संग में उपस्थित एक जिज्ञासु ने पूछा। गुरुजी, यदि आत्मा को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है तो क्या स्वर्ग और नरक केवल मानसिक धारणाएं हैं? क्या वे वास्तव में किसी स्थान पर नहीं होते? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग और नरक को हम प्रतीकात्मक रूप में भी समझ सकते हैं और आध्यात्मिक रूप में भी। जो लोग भौतिक दृष्टि से सोचते हैं उनके लिए स्वर्ग एक सुंदर स्थान होगा जहां सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं उनके लिए स्वर्ग आत्मा की शुद्ध अवस्था है। नरक का अर्थ यह नहीं कि कोई स्थान जहां आत्मा को जलाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा अशुद्ध कर्मों में लिप्त होती है तो वह कष्ट भोगती है, वही नरक है। स्वर्ग और नरक का वास्तविक अनुभव। स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन में भी अनुभव किए जा सकते हैं। जब हम क्रोध, घृणा और द्वेष में जीते हैं तो हम नरक में होते हैं, लेकिन जब हम प्रेम, शांति और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं। इसीलिए स्वर्ग को पाने के लिए मरने की प्रतीक्षा मत करो, इसे इसी जीवन में प्राप्त करो। अपने मन को शुद्ध बनाओ, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। गुरुजी के इन शब्दों ने सभी भक्तों को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। वे समझ गए थे कि असली स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर ही हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।